आज एसडीएम कार्यालय कुक्षी में जैस के राष्ट्रीय संस्थापक सदस्य महेंद्र जी कन्नौज जी हैं, हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। आज हम लोग मऊ की घटना को लेकर, जहां पर एक हमारे आदिवासी बहन की बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद वहां पर पुलिस गोली में भी एक हमारे आदिवासी भाई की मौत हो गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में प्रदेश सरकार पूरा मौन धारण किए हुए हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भगवानपुरा तो आते हैं, लेकिन उस पीड़ित परिवार के पास मिलने नहीं जाते। उसके उल्टा कि उनकी सरकार की एक कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जो आरोपी है उनके घर जाकर बैठ रही है, जबकि जो पीड़ित लोग हैं उनको सांत्वना देने तक नहीं पहुंची है। तो इससे साबित होता है कि आदिवासियों के साथ ये सरकार किस प्रकार से सोतला व्यवहार कर रही है। सरकार का ये रवैया आदिवासी समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आदिवासियों के साथ जो अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है उसका हम लोग आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देंगे। एसडीएम कार्यालय कुक्षी पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस मामले को लेकर हम जैस के राष्ट्रीय प्रभारी लोकेश जी मोझालदा से चर्चा करेंगे। जी, आज हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया के नाम पर एसडीएम कार्यालय कुक्षी में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महू में जो आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों किस प्रकार से एक आदिवासी युवती को प्रेम जाल में फंसाकर यदुनंदन पाटीदार द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। जब प्रशासन द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, तब जयस और आदिवासी समाज के लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन में असामाजिक तत्वों ने घुसकर वहां पर कुछ उपद्रव जैसी घटना की। लेकिन वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, महू डोगरगांव चौकी जो जिला इंदौर में पड़ता है, वहां की पुलिस प्रशासन ने निहत्थे ग्रामीणों पर दनादन गोलियां चलाई। उसमें एक आदिवासी युवक भेरुलाल छारेल की मौत हो गई, वहीं एक युवा को पैर में गोली लगी है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और एनसीआरबी की अभी रिपोर्ट आई है, जिसमें यह कहा गया है कि 2019 की तुलना में 2022 तक 20% की बढ़ोतरी आदिवासी अत्याचारों के मामले में हुई है और एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। तो आप देख सकते हैं कि जो सरकार है और सरकार के नुमाइंदे हैं वो किस तरीके से आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि संविधान का पालन हो, संविधान के तहत कार्रवाई हो और जिन पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई और जिन पुलिसकर्मियों की गोली से हमारे भाई भेरुलाल छारेल की हत्या हुई है, उन सब पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होए। आपका नाम? इंजीनियर लोकेश मुझालदा, जैस राष्ट्रीय प्रभारी। थैंक यू। की घटना को लेकर जैस के प्रदेश अध्यक्ष अंतिम जी मुझालदा है, हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। क्या बताएंगे आप? जो महू की घटना को लेकर प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था कि ये कार्रवाई होगी, उसके अलावा जो पीतमपुर में एक घटना घटी है, पीतमपुर और महू की स्थिति बराबर है, फिर भी प्रशासन चुप है। प्रशासन और शासन को कहना चाहता हूँ कि उस जो दोषी है उस पर उचित कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई के बाद में उसको फास्टैग केस कोर्ट में चला जाए और उसका खर्चा पूरी शासन उठाए, क्योंकि वास्तविक में ट्राइबल जो प्लान के अलावा उनका जो फंड रहता है उसको सरकार का भुगतना पड़ता है और सरकार उस केस का पैसा उठाए और जो दोषी उस पर कार्रवाई करे। और मध्य प्रदेश सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो भाई को गोली लगी है और पीड़ित परिवार के वहाँ पर ये हुई, ऐसी कैसी घटना एक मंदसौर में घटना हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया था और प्रदेश सरकार ने यहाँ पर 20 लाख का दिया। उन प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ 1 करोड़ का मुआवजा उनको भी दिया जाए, उनको गोली कांड में वो भी एक्सपायर हुए थे और भाई को भी 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। बंद करो, बंद करो, आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। महोदया, नई दिल्ली, भारत द्वारा अनुभाग अधिकारी महोदय, कुक्षी जिलाधार, मध्य प्रदेश। विषय: महू थाना डोंगरगांव चौकी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय की महिला और गैर आदिवासी समुदाय के युवक संभावित प्रेमी द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण तथा प्रताड़ना के बाद परिवार संग मिलकर हत्या किए जाने वाले आरोपियों की फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाकर फांसी की सजा सुनाने संबंध में तथा न्याय की मांग कर रहे परिजनों पर प्रशासन द्वारा हमला कर एक निहत्थे आदिवासी राहगीर की गोली चलाकर हत्या कर देने के कारण संबंधित पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करने हेतु महाशया, सविनय निवेदन है कि पिछले सालों से लगातार मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। महू में एक आदिवासी युवती को गैर आदिवासी समुदाय के युवक संभावित प्रेमी द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण तथा प्रताड़ना के बाद परिवार संग मिलकर हत्या किए जाने व हत्या के बाद डोंगरगांव पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस फायरिंग में एक निहत्थे राहगीर आदिवासी युवक की मौत हो गई।
वहीं एक अन्य के पैर में गोली लगी है। एक तरफ सरकार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का सपना दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ है एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश देश भर में आदिवासी अत्याचार और बाल अपराधों के दर्ज मामलों में अव्वल है। हर 3 घंटे में एक मासूम के साथ रेप हो रहा है। देश में आदिवासी बच्चियों के साथ भी रेप और अपराध मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का सपना दिखाकर आदिवासी महिला उत्पीड़न में प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। आदिवासी उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और आदिवासी बच्चों के अपहरण की घटनाएं निरंतर प्रदेश में बढ़ रही है। अपराधों पर सरकार लगाम लगाने में नाकाम है, जिससे पूरे भारत के आदिवासी समुदाय में आक्रोश का माहौल है तथा पूरे भारत के आदिवासी समुदाय की मांग है कि आदिवासी के संविधान प्रदत्त अधिकार अभिभावक के रूप में माननीय राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय होते हुए भी और कानून होने के बावजूद अनुसूचित जनजाति और जाति अत्याचार अधिनियम के होते हुए संविधान में अनुसूचित जनजाति संरक्षण हेतु प्रावधान होते हुए भी आदिवासी समाज की अविवाहित युवती की हत्या, उत्पीड़न तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धांधली किया गया। अतः आरोपियों को संविधान कानून का डर भय नहीं है। अतः पूरे भारत के आदिवासी समुदाय की आक्रोशपूर्ण मांग है कि तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाकर आरोपियों को फांसी दी जाए, जिससे अनुसूचित जनजाति समुदाय पर अत्याचार बंद हो और असामाजिक तत्वों का हौसला पस्त हो। महाशय विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहना चाहते हैं कि संविधान विशेषज्ञों और संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते वक्त आदिवासियों के ब्रिटिशकालीन चलते आ रहे मौलिक अधिकारों को कायम रखा। साथ ही साथ संविधान में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और 6ठी अनुसूचित क्षेत्र के नाम पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र के शासन और प्रशासन पर विशेष ध्यान रखा। संविधान आदेश अनुसूचित क्षेत्र भाग क राज्य 1950 तथा संविधान आदेश अनुसूचित क्षेत्र भाग ख राज्य 1950 के रूप में मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण किया। संविधान सभा के वाद विवाद और संविधान के अनुच्छेद 244 पढ़ने पर पता चलता है कि भूमि संरक्षण आदिवासी की रूढ़ी परंपरा के ब्रिटिशकालीन कानूनों को संविधान बनने के बाद भी लागू रखा गया है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 13(2), 13(3) क के तहत विद्यमान विधि प्रवर्तन विधि कहा गया है और अनुच्छेद 372(1), 372(2) के अनुसार राष्ट्रपति महोदय ने इन कानून को भारत में लागू किया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की ताकि देश भर के अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का संरक्षण हो सके। बावजूद इसके अनुसूचित जनजाति पर राज्य में गैर आदिवासियों द्वारा तथा सरकार द्वारा संबंधित अपराध बढ़ते जा रहे हैं। महाशय, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 244(1) के 5वें अनुसूची प्रावधान के शीर्षक अनुसार 5वें अनुसूची के प्रावधान न सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है बल्कि भारत के हर एक अनुसूचित जनजाति पर भी लागू है, जो कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 से अनुसूचित जनजाति घोषित है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में के समता जजमेंट 1997 के अनुसार ऑब्जेक्ट ऑफ 5th शेड्यूल is to preserve tribal autonomy. The object of 5th schedule and the regulation is to preserve tribal autonomy, their culture and economy, employment to ensure social, economic and political justice for preservation of peace and good government in the scheduled area. संविधान के अनुच्छेद 244 के 5वें अनुसूचित प्रावधान के शीर्षक provision as to the administration and control of scheduled area and scheduled tribes अनुसार 5वीं अनुसूची के प्रावधान न सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है बल्कि भारत के हर अनुसूचित जनजाति पर भी लागू है, जो कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 से अनुसूचित जनजाति घोषित है। इस प्रकार कार्यपालिका का यह फर्ज है कि संविधान द्वारा आदेश है कि पूरे भारत में के हर एक अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध रहे और विशेष कार्यपालिका संरक्षण हेतु रहे। बावजूद उसके भारत के आदिवासियों को मध्य प्रदेश शासन और कार्यपालिका का मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति पर हो रहे लगातार उत्पीड़न से एक तरफा व्यवहार सा हो रहा है। एक तरफ केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का आदिवासी प्रेम महाशय आपके रूप में आदिवासी महिला राष्ट्रपति का चुनाव होना, वहीं मध्य प्रदेश में सत्ता पार्टी द्वारा संचालित सरकार और प्रशासन द्वारा आदिवासी उत्पीड़न, आदिवासी महिला का यूं सरेआम जलाए जाना और आंख मूंद कर बैठे रहना, एक आंख काजल एक आंख सुरमा सा पूरे देश में आदिवासी समुदाय को एहसास करवा रहा है। अतः महाशय से अनुरोध है कि कृपया पक्षपात न करते हुए संविधान कानून का पूर्णतः ध्यान रखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाकर आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाकर पीड़ित महिला तथा पीड़ित परिवार को न्याय दे, अन्यथा संविधान के प्रावधान और कानून उल्लंघन के एवज में संबंधित आरोपी से लेकर सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। समस्त आदिवासी समुदाय